साउंड जा रहा पीछे। टोपी ऊपर देख, नीचे भी देखते रहता है। चलो सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वालों साउंड के बारे में बताओ, साउंड के बारे में जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों। वॉइस क्लियर नहीं है सर, क्लियर ना है वॉइस। चलो याद आ दो। तो हम लोग फिजिक्स देख रहे थे और फिजिक्स के एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में 2 वीडियो हो चुका है ना, हुआ 2 क्लास हो चुका है। आज तीसरा क्लास है। हम बस नहीं खुल गया, आज तीसरा क्लास है, ठीक है। और तीसरा क्लास में आज आपका बेसिक फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव है। चलो यहाँ ध्यान दो। भौतिक विज्ञान, यांत्रिकी, ठीक है ना। फटाफट क्वेश्चन लगाते हैं क्योंकि 200 से प्लस क्वेश्चन है, 200 प्लस क्वेश्चन है। और इजी से स्टार्ट होगा, बेसिक से स्टार्ट होगा और हाथ तक जाएगा। यांत्रिक विज्ञान है, इसमें बंदर, इसमें आपका सब चैप्टर है। मतलब इसमें आपका मात्रक है, बीमा है, इसी में आप बंदर यानी इसी में आपका जो है गुरुत्वाकर्षण है, इसी में आपका जो है श्यानता है, इसी में आपका जो है पृष्ठ तनाव है ना। इसी में आपका जो है न्यूटन का नियम वगैरह A to Z हो जाएगा। यानी लगभग इसमें 6-7 चैप्टर है और 200 प्लस ऑब्जेक्टिव है। तो तैयार हो जाओ ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर A, अब ये जवाब देने लगा रहे। तभी इजी है, शुरुआत में इजी है। फटाफट जब शुरुआत में इजी है तो फटाफट उड़ते हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करें। अरे बंदा स्टार्ट करियो। लेट्स स्टार्ट क्लास। ऑनलाइन वालों फटाफट जवाब देना है, समझाओ ऑनलाइन वाला, जल्दी बोलो। कार्य का मात्रक जूल, ऊर्जा का भी जूल, उष्मा का भी जूल, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, बल का सीजीएस डाइन, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। प्रकाश वर्ष मात्रक है। दूरी का 1 लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻⁻⁻। 15 मीटर, 15 मीटर। अगला बल के साय मात्रक न्यूटन, कौन चीज, चाल का मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, दूरी से बड़ा मात्रक पारसेक। 1 पारसेक बराबर 1 पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष कितना बोलते हैं, नहीं बोलते रहते हैं। निम्नलिखित में से माप क्या कौन सा एक इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तारित दर को व्याख्या करता है। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ये कौन बताता है। तो हबल नामक वैज्ञानिक थे। तो हबल नियतांक कल पढ़ाए थे, प्लांक नियतांक पढ़ाए थे, जिसका प्लांक नियतांक का मात्रक क्या था, जूल सेकेंड। क्या था, जूल सेकेंड क्या था। अकल बताए थे कि एक प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। प्लांक नियतांक का मान कितना बताए थे, 1.64 या 63। पावर या रखना -34 जूल सेकेंड, जूल -34। लूमेन किसका मात्रक है, लूमेन ज्योति फ्लक्स का, ज्योति फ्लक्स का। और कैंडला ज्योति तीव्रता, ज्योति तो कैंडला ज्योति तीव्रता और लूमेन ज्योति
फ्लक्स भौतिक मात्रा ज्योति का इकाई क्या है? तो ज्योति आपका जो है यह आपका ज्योति फ्लक्स, ज्योति जो है तीव्रता है, यानी इसमें लक्स हो जाएगा। क्या जाएगा? ज्योति केवल लक्स, ज्योति केवल लक्स, और ज्योति तीव्रता केंद्रा, ठीक है ना, और ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, ज्योति तीव्रता केंद्रा और ज्योति लक्स। अगला पास्कल इकाई है दाब का, केंद्रा ज्योति तीव्रता, ज्योति और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन ऊर्जा, जूल चुके छत टेस्ला, इसी बोलते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या टेस्ला को ही बोलते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुके क्षेत्र का सीजस मात्रक गॉस कल लो बताए थे, और एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस चुके फ्लक्स के मात्रक वेबर, चूंकि फ्लक्स की मात्रक वेबर सीजियस मैक्सवेल, एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल हर्ट्ज क्या मापते हैं? तरंग की आवृत्ति विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर, लेंस की क्षमता डाप्टर यानी मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल, डेसिबल में विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत आवेश कूलम, विद्युत आवेश कूलम, निरखी में तापमान का मात्रक केल्विन, कौनसी विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यूनिट यानी किलोवाट घंटा, यानी एक यूनिट जिसके बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, पता है? चलो आ जाओ। और संवेग का एसआई मात्रक, तो संवेग बराबर P बराबर mv, P बराबर mv, P बराबर mv, तो m का kg और v का मीटर प्रति सेकेंड, पता है ना। और प्रकाश वर्ष के संबंध में कथनों पर विचार किए, चलो विचार करो। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरी मापता है, सही बात है, लंबा दूरी मापता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, है ना। अति दीर्घ काल अंतराल, काल नहीं दूरी मापता है, काल मतलब टाइम, टाइम नहीं दूरी, क्या दूरी। प्रकाश व प्रकाश की तीव्रता मापता है, गलत। प्रकाश के तीव्रता यह आपका ज्योति तीव्रता यानी केंद्र मापता है, तो केवल एक। अगला निरखी में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रा नहीं है? तो जूल ऊर्जा का है, वाट घंटा तो टाइम लग जाए तो ऊर्जा बताया था ना, लास्ट में टाइम लग जाए, लास्ट में वाट के बाद टाइम आ जाए तो ऊर्जा का ही मात्रक होता है। न्यूटन मीटर क्या ये ऊर्जा का है? तो बिल्कुल कार्य का, किसका है? कार्य बराबर W बराबर F, F का न्यूटन, S का मीटर, और कार्य ऊर्जा है। ये आपका किसका है? ये आपका जो है बल का है, बराबर M है, बराबर M है, M का kg और A का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये ऊर्जा नहीं बल्कि बल का है। अगला दीप तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता कैंडला, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही है मापता है जो इस एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है, पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ जूल तो कार्य ऊर्जा हो गया है, वाट शक्ति हो गया है, न्यूटन बल हो गया है, छटा गया टोर हो जाएगा, छटा गया है क्या होगा? टोर, क्या जाएगा? टोर। अगला निम्न में से ऊष्मागतिकी का इकाई ऊष्मा यानी तापमान केल्विन, कौन सी? किए गए कार्य की इकाई, कार्य का जूल, ऊर्जा का जूल, ऊष्मा का जूल। त्वरण ज्ञात करने के लिए ए बराबर V - U/T, त्वरण के मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बन रहा है। और योसन नहीं बन रहा है तो मरले बार तो उसके फायदा है, ठीक है ना। योसन नहीं बन रहा है बल कहीं का, अरे बन रहा है। हाँ चलो यार जान लो, मिलान करो, जल्दी मिलान करो। उच्च वेग के लिए मैक 1 ध्वनि के बराबर, मैक 2 ध्वनि का 2 गुना, मैक 3 ध्वनि का 3 गुना, तरंग दर एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। ऑप्शन नंबर सी। अगला मिलान करो,
दूरी प्रकाश वर्ष, दूरी पदार्थ के मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल, ठीक है ना। आवेश कूलम ऊर्जा, वाट घंटा, वाट के बाद घंटा यानी टाइम रहे तो ऊर्जा का हो गया है। अगला मिलान करो, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर बल का, न्यूटन कार्य का, जूल आवेग का, न्यूटन सेकेंड हो गया है। अगला प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक का जो अचर होता है जूल सेकेंड, ये कोणीय गति के बराबर, कोणीय गति के बराबर। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, वो लड़की झूला झूल रही है। ये लोग पढ़ना लिखना तो है ना, कि झुलवे झूले में रहेगी, ठीक है ना। पढ़ती लिखती है, अरे झुलवा झूलती है। क्वेश्चन में बोला कि लड़की झूला झूलती है, लड़का नहीं झूलता है, ठीक है ना। तो एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल यानी टाइम टाइम टाइम, तो तुम लोग अनुभव किया है। तुम लोग झूला पर खड़ा होता है तो झूला जल्दी जल्दी से होने लगता है, झूला तेज हो जाता है। झूला हुआ तेज तो झूलने में कम टाइम लगेगा, तो आवर्त काल घट जाएगा, आवर्त काल घट जाएगा, आवर्त काल कम हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति बढ़ जाएगा, डोलन गति बढ़ जाएगा, डोले डोले जल्दी जल्दी होने लगेगा। आवृत्ति बढ़ेगा, डोलन काल घटेगा, दोनों उल्टा संबंध होता है। अगला घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बढ़ जाता है, ले लड़के वो कम ना हो, ठीक है ना। घूर्णन करते एक गोल मेज पर, गोल मेज है घूम रहा है, ठीक है ना। अचानक एक लड़का आकर बढ़ जाता है, तो मेज के कोणीय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज के कोणीय पर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। बताओ, तो कोणीय वेग जो है ये आपका द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, यानी कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। क्या ये बराबर 1/2 mv स्क्वायर, तो दुगुना तो पूरा 4 गुना, 3 गुना तो पूरा 9 गुना, पता है ना। अगला, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? पिंड और भार में अंतर बताओ। द्रव्यमान परिवर्तनीय नहीं, द्रव्यमान अस्थिर, द्रव्यमान ब्रह्मांड में कहीं भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा है, जबकि भार परिवर्तनीय है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु के स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जब तक बाह्य बल कार्य नहीं करे। न्यूटन प्रथम नियम, प्रथम न्यूटन का पहला नियम बोलता है, यदि कोई वस्तु गति में है, गति में ही रहना चाहता है, या अस्थिर अवस्था में है तो अस्थिर अवस्था में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करे। और अंतरिक्ष में यही होता है, कोई बाह्य बल काम नहीं करता है तो घूमते रहता है, ठीक है ना। और न्यूटन प्रथम नियम के बल से परिभाषा, दूसरा सूत्र, तीसरा प्रकृति। चला आगे, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के व्युत्पन्नपाती, बल के प्रभाव स्वतंत्र होता है, बल के अनुक्रमानुपाती या शून्य होता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा त्वरण हो जाएगा। और तुम्हें को जितना ज़्यादा कस के धकेलेंगे उतना थोड़ा वेग बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा त्वरण उतना ज़्यादा बल, यानी अनुक्रमानुपाती। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया हमेशा एक ही वस्तु पर नहीं, दोनों भिन्न भिन्न वस्तु पर और दोनों विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में भिन्न भी वस्तु पर लगा सकते हैं। हमेशा भिन्न भी वस्तु पर ही लगे होना चाहिए। तो यही है, हमेशा भिन्न, हमेशा दो वस्तु अलग अलग रहेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। आगे अगला ये रहा, बताओ। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया ठड़, जल में तैरना ठड़, तृतीय नियम, तृतीय मनुष्य का चलना, तृतीय नियम, नाव से कूद जाओ नाव पीछे जाएगा, तृतीय नियम, बॉल को मारो बॉल रिटर्न होगा, तृतीय नियम। अगला, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा
जब तक उस पर कोई बल काम न करे। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के पहला नियम को गैलीलियो का नियम या जरूरत का नियम, बल का परिभाषा पहला नियम, बल का फॉर्मूला सूत्र व्यंजक दूसरा नियम, बल का प्रकृति तीसरा नियम, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति, तो जरूरत या न्यूटन का पहला नियम या गैलीलियो का नियम। और जरूरत के लिए जिम्मेदार है द्रव्यमान। कौन द्रव्यमान है? जरूरत के लिए जिम्मेदार कौन है? द्रव्यमान। जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा उसका जरूरत उतना ज़्यादा। किस नियम को जरूरत का नियम कहते हैं? पहला नियम। पहला नियम, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा बैला घोड़ा द्वारा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल। घोड़ा धकेलना चाहेगा पृथ्वी पीछे, पृथ्वी थोड़ा धकेलाएगा, ये पृथ्वी घोड़ा धकेल देगा आगे। तो चाहे घोड़ा हो या हम लोग खुदे हो या तुम लोग बैला खुदे हो, सभी आगे बढ़ता है पृथ्वी द्वारा, है ना। हम लोगों पर आरोपित बल के कारण या घोड़ा पर आरोपित बल के कारण। न्यूटन का थर्ड नियम, न्यूटन के थर्ड नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। चलती हुई वस्तु जब अचानक ब्रेक मार दे, अचानक ब्रेक मार दे, अचानक चलना प्रारंभ कर दे, तो ये सभी न्यूटन प्रथम नियम। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर? तो रॉकेट जो है ये काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय यानी गति में रहेगा, तो रेखीय संवेग संरक्षण। आगे औस यदि एकाएक चलना शुरू कर दिया है, अश्वारोही क्या गिरने का आशंका, जरूरत विश्राम का जरूरत। अरे एकाएक चलना शुरू कर दिया था यानी विश्राम में था, अचानक आगे बढ़ गया है, तो उस पर बैठल था विश्राम में रह गया है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो वही चोट न लग जाए, चोट यानी द्वितीय नियम। द्वितीय नियम संवेग के लिए, संवेग के तो बॉल विश्राम की स्थिति आ सकती है। बॉल त्वरित दिशा हो सकता है कि उससे कम बल लगने का सकता हो सकता है कि उससे अधिक बल लगने का सकता हो। तो बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सके, धीरे धीरे विश्राम की स्थिति में आए, जिससे कि बॉल जो उछले नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बल गुणनफल है, तो F बराबर ए में, F बराबर ए में द्रव्यमान गुना त्वरण। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है, शरीर में उपस्थिति चंद्रमा पर उतरेगा तो क्या होगा? पदार्थ की मात्रा परिवर्तन हो जाएगा। पदार्थ के मात्रा अर्थात द्रव्यमान में अपरिवर्तित होता है। भार घट जाता है, हाँ, मात्रा परिवर्तित, हाँ, द्रव्यमान नो चेंज। तो ऑप्शन नंबर बी भार हो जाएगा 1/6, 1/6। गुरुजी हम यूपी में आए हैं, दारू पियेंगे? बोलिए, पीन तो कोई बोलते हो? दारू पी, एक सबसे अच्छा के बाद जहर पी ले, क्या ना, एक बाद जहर पी लेगा, दुनिया से टेंशन खत्म, क्या ना। फिर डायरेक्ट जो है इतना इज्जत मिलेगा, इतना इज्जत मिलेगा, इतना इज्जत मिलेगा कि 4 लोग कंधा पर उठा लेगा, इतना इज्जत मिलेगा कुछ कहेगा नहीं। ठीक है, याद डाल दो। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे जी का मान, तो ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, विश्व रेखा पर न्यूनतम होता है। इसीलिए जब जी ध्रुव की ओर जाएंगे जी का मान बढ़ेगा, और जी का मान बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा। अगला, शरीर का वजन क्या है? शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी समान नहीं। ध्रुव पर जी का मान अधिकतम, तो ध्रुव पर भार भी सर्वाधिक, भार भी सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर बी। व्यक्ति पृथ्वी की सतह के तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है, चूंकि वहाँ पर क्या ना, चूंकि वहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम है। हाँ, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 हो जाता है, इसलिए ज़्यादा उछल जाएगा, ज़्यादा फान जाएगा, अच्छा चलियो नहीं पाएगा, गदा से न गिर जाएगा। ठीक है ना। अगर 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर
1 मीटर के ऊंचाई तक पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। जब भी ऊपर उठाते हैं तो लगाते हैं mgh, कार्य बराबर mgh। m कितना है 20, g कितना लेंगे 9.8 और h कितना है 1। अब गुना कर दो 98 गुना 20। अब यहाँ पर लगभग 10 लिया हुआ है, नहीं तो 98 गुना 20 करेंगे तो आएगा कितना 198 आएगा, यानी लगभग 200, क्या है ना, तो 200 जूल। यानी यहाँ 10 लिया हुआ, क्या लिया हुआ है 9.8 यानी लगभग 10, लगभग 10। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो घुमाए रखा हुआ पिंड का वजन हम जानते हैं, जब घूमने गति बढ़ता है तो विषय रेखा पर जी का मान घटता है तो भार भी घटता है, लेकिन ध्रुव पर कोई चेंज नहीं होता है तो घटता है, तो विषय रेखा पर घटता है, घट जाएगा। हम ये भी पढ़ाए थे कि 17 गुना कर देंगे भूमध्य रेखा पर जी का मान 0 हो जाएगा और भूमध्य रेखा के आसपास जो भी रहेगा सब पृथ्वी से बाहर चला जाएगा अंतरिक्ष में। अगला, पहाड़ी पर चढ़ता है व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। कहाँ झुकता है? चूँकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए पहाड़ी पर चढ़ रहा है, पहाड़ी पर ऐसे नहीं चढ़ेगा, पीछे चल जाएगा, आगे की ओर झुक जाता है अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, अस्थायी बढ़ाने के लिए। अगला, पीसा के ऐतिहासिक मीनार तिरछा होते हुए भी नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? चूँकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है आधार से होकर जाती है। पीसा का झुका हुआ मीनार, झुका हुआ, तो पीसा का जो झुका हुआ मीनार है इस तरह, क्या ना, और ये गिरता क्यों नहीं है? ये इसीलिए नहीं गिरता है चूँकि अगर इसको इससे भी करेंगे तब यह आधार से गया है, आधार मतलब अंदर, यहाँ से भी करेंगे तब यह आधार से गया है, यहाँ से करेंगे तब यह आधार से, यानी सभी रेखा आधार से ही जा रहा है, आधार से बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए अस्थायी बना हुआ है। अगर मान लो ऐसे रहता, अब ऐसे करेंगे बाहर चल जाएगा, बाहर जाएगा तो गिर जाएगा, समझ गया ना, तो आधार के अंदर जा रहा है, ठीक है ना, इसीलिए ये नहीं गिरता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, जाड़े के रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी पाइप फट जाता है, क्योंकि पानी बर्फ में बदलता है और बर्फ बढ़ने के बाद आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ने बाद जगह ज़्यादा लेगा, जगह ज़्यादा लेगा पाइपे फाड़ देगा, पाइपे, तो क्या है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला, पानी से भरी डाट लगी बोतल, यानी कसल न बोतल, क्या ना, समझा, बोतल क्या ना, टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि वही बात है, फिर वही बात है, जमने पर आयतन घटती है नहीं बढ़ती है, क्या ना, इसलिए टूट जाएगा। शीशा हो या बोतल टूट जाता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? यदि तापमान 9 डिग्री से 3 डिग्री हो जाए तो हम जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन अधिक, जल का आयतन न्यूनतम, 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम, घनत्व अधिकतम, घनत्व अधिकतम होता है। अरे 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम होता है। यानी इधर से इधर आएंगे तो घनत्व बढ़ेगा और आयतन घटेगा। अरे पहला इधर से इधर, यानी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तब क्या होगा? तो घनत्व अधिकतम यानी घनत्व बढ़ेगा, आयतन न्यूनतम यानी आयतन घटेगा। इधर से इधर आएंगे 0, 1, 2, 3, 4 तक आएंगे तो आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। तो 9 से 3 क्यों आ रहा है? जब 9 से पहले 4 तक आएंगे, 9 से 4 तक आएंगे, आयतन के बारे में पूछ रहा है, तो जब पहले 9 से 4 तक आएंगे तो आयतन न्यूनतम यानी आयतन घटेगा, आयतन घटेगा। लेकिन जब 3 पर जाएंगे तो फिर बढ़ना स्टार्ट, कि 4 पर न्यूनतम है, 4 से न्यूनतम हो नहीं सकता है, तो फिर क्या होगा? फिर इधर जाकर बढ़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आया, आयतन घट गया है, फिर जाएंगे आयतन
बढ़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो घनत्व अधिकतम, फिर जाएंगे घनत्व घटेगा। समझ आ गया ना? तो पहले आयतन क्या होगा? घटेगा, उसके बाद बढ़ेगा। समझ आ गया ना? अगला, एक झील में तैरने वाली इस्पात नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो तैर रहा है, यानी वो ज़्यादा पानी विस्थापित किया है। कम का पानी विस्थापित करेगा तो डूब जाएगा, बराबर करेगा तो डूब कर तैरेगा। तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी सतह के नीचे है, नाव के भार से ज़्यादा, नाव के भार से ज़्यादा पानी विस्थापित करेगा। यहाँ पर लेकिन ध्यान दो, एक झील में तैरने वाली इस्पात के नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। तो ये वाला हो जाएगा, जो झील के सतह के नीचे उसी तरह पानी हटा जाएगा। ये पानी के अंदर जितना भाग गया है उतने पानी हटा, उसी के द्वारा पानी हटाया जाएगा। जो ऊपर उसके द्वारा पानी थोड़े हटेगा, तो ऊपर रह गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, किसी कालीन की सफाई, कालीन सफाई कर रहे हैं तो डंडा से डंगा दिए, धूल कण उड़ जाएगा। तो ये था न्यूटन का प्रथम नियम, यानी जरूरत का नियम। वह भी जरूरत का नियम था विश्राम का जरूरत। तो ये क्या हो जाएगा? गति का पहला नियम। अगला, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? सड़क पर जो है घर्षण बल पर्याप्त होता है, और है ना, बर्फ सड़क से सख्त होता है, सड़क बर्फ से सख्त होता है। जब हम अपने पैर से धक्का लेते हैं, बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया करता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ में घर्षण कम होता है, तब हम चल नहीं पाते अच्छी तरह से। लेकिन सड़क में पर्याप्त घर्षण होता है, खुरदरा होता है, तो आराम से चलते हैं। तो बर्फ में घर्षण सड़क की तुलना में कम होता है। रोली युक्त सड़क के तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है। फिर वही बात है, रोली युक्त सड़क है तो घर्षण पर्याप्त है, आराम से चल जाते हैं, गिरबो नहीं करते हैं। बर्फ घर्षण कम है तो चल नहीं पाते हैं। तो बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है, जबकि लोली कठोर होता है। बर्फ तथा पैर के मर घर्षण बल, लोली एवं पैर के मर घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बर्फ के पास घर्षण बल क्या होता है? कम होता है। अगला, लकड़ी के बेलनाकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, क्योंकि लुढ़काना में घर्षण बल कम काम करता है। अरे तुम्ही को गैस सिलेंडर लिया है, गैस सिलेंडर को ऐसे खींच रहा है तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। और लुढ़का दिया, एक लत मारा और लुढ़का दिया है तो कम ताकत लगेगा, घर्षण बल कम लगेगा। क्यों? क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था घर्षण बल की तुलना में कम होता है। हाँ, तो लुढ़कन में घर्षण बल कम होता है, आराम से चल जाता घुघुरा के। अगला, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर उठ जाएगा, क्योंकि नदी के पानी की तुलना में समुद्र के पानी घनत्व ज़्यादा है, और जिसका घनत्व जितना ज़्यादा उसमें उतना कम डूबेगा। तो नदी से पास जहाज जाएगा समुद्र में, नदी में ज़्यादा डूबा हुआ था लेकिन समुद्र में वो ज़्यादा नहीं डूबेगा। स्तर ऊपर, स्तर कहाँ आएगा? ऊपर, थोड़ा ऊपर आएगा। लोहा के किले पारे में क्यों तैरता है जबकि यह पानी में डूब जाता है? क्योंकि पारा का घनत्व लोहा से भी ज़्यादा है। लोहा से भी, तो लोहे का रासायनिक क्रिया लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम, ठीक है ना? लोहे का घनत्व पानी से अधिक, हाँ, लोहा का घनत्व पानी से अधिक लिख दिया है। हाँ, पानी से अधिक और पारे से कम, सही है। पानी से लोहा घनत्व ज़्यादा है, जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो डूब जाएगा। तो लोहा पानी में लोहा घनत्व ज़्यादा है, इसलिए लोहा जो पानी में डूब गया है। लेकिन लोहा और पारा में पारा का घनत्व ज़्यादा है और लोहा का घनत्व पारा से कम है। पारा ज़्यादा हो गया है तो पारा में लोहा तैरेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास किसके कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। जितना पानी विस्थापित किया जाएगा, साइड किया जाएगा, उतना ही भार में आभासी कमी महसूस होगा। यह आर्किमिडीज सिद्धांत है, आर्किमिडीज सिद्धांत है। अगला, बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम है और अल्कोहल से ज़्यादा है। पानी अल्कोहल का मिश्रण पानी से होता है। बर्फ पानी में जमने बनता है। बर्फ ठोस है, बर्फ पानी से हल्की होती है। हाँ, बर्फ का घनत्व कम है इसलिए पानी से हल्की होती है, अल्कोहल से भारी होती है। तो यहाँ हल्का है इसलिए तैरा, यहाँ भारी इसलिए डूब गया। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर
डी। इसे क्वेश्चन हार्ड नहीं है, रमेजी क्वेश्चन होता है, खाली समझना है। स्टील की गोली पानी में तैरती है क्यों? अब तैर रहा है तो सिंपल बात है, पारा लिखल है, पारा, तो पारा घना स्टील घनत्व की अपेक्षा अधिक है, पारा अधिक है यानी स्टील बा कम है, स्टील का घनत्व कम है इसलिए स्टील तैर रहा है। अगला, एक लोहे के गेंद पारद या मरकरी, मरकरी आ गया है, भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? तो फिर हम जानते पारा घनत्व ज़्यादा है, आए लोहा की तुलना में पारा घनत्व क्या होता है? ज़्यादा, तो इसलिए लोहा तैरेगा, लोहा घनत्व कम है तो क्या हो जाएगा? पारा से तापमान तैरेगी, क्या होगी? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम पढ़ाए थे? जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस, आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस, तो घनत्व अधिकतम आयतन न्यूनतम। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित होता है। मात्रा बदल दो, यानी 5 केजी था 4 केजी लिए, 3 केजी लिए, 2 केजी लिए, 1 केजी लिए, 100 ग्राम लिए, मात्रा बदल रहा है लेकिन क्या नहीं बदलेगा? घनत्व 12 बोलते हैं, डेंसिटी नहीं बदलेगा। तो मात्रा बदलने पर डेंसिटी नहीं बदलता है और स्थान बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता है। स्थान बदलने पर द्रव्यमान यानी मात्रा नहीं बदलता है और मात्रा बदलने पर घनत्व नहीं बदलता है। चलो आगे, अगला ये रहा, कहाँ भाग गया? ब्लैंक है 77 ब्लैंक है। अगला, तैराक को नदी के मुकाबला समुद्र में तैरना आसान होता है। फिर वही कि नदी के पानी के तुलना में समुद्र के पानी का डेंसिटी ज़्यादा, घनत्व ज़्यादा रहेगा, घनत्व ज़्यादा रहेगा तो ऊपर ही रह जाएंगे, यानी समुद्र पानी प्रदूषण कम, समुद्र तरंग तैराक से समुद्र पानी घनत्व पानी ज़्यादा, हाँ घनत्व तैरने के लिए घनत्व जिम्मेदार है, ठीक है ना। अगला, बादल किस कारण से वायुमंडल तैरता है? तैर रहा है यानी घनत्व कम है, तैर रहा है यानी घनत्व कम है, तो निम्न घनत्व डूब गया, घनत्व ज़्यादा है। अगला, समुद्र में परिवहन करता है आइसबर्ग यानी बर्फ का टुकड़ा का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो हम जानते हैं 10 भाग में 1 भाग ही समुद्र के ऊपर रहेगा और 9 भाग समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर, तो 1/10, यानी अगर इतना बड़ा बर्फ थोड़ा समुद्र में पानी में दिखाई दे रहा है तो इतना बड़ा ना है, एक 9 गुना समझ लो अंदर है, 9 गुना इसका अंदर है, समझा बंदर? 9 गुना इसका अंदर है, जितना दिखा रहा है उसका 9 गुना और कर देना है, ठीक है ना। तो बाहर 1/10, अंदर 9/10। अगला, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, चूंकि बांध देखना है, बांध के दीवार दिखेगा तो ऊपर पतला रहेगा और नीचे मोटा रहेगा, क्यों? क्योंकि पानी जब इसमें जमा होगा, पानी जब जमा होगा इसमें तो हम जानते हैं कि गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ेगा, गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ेगा, तो यहाँ दाब कम लगेगा, यहाँ पर धक्का कम लगेगा, यहाँ धक्का और ज़्यादा, यहाँ धक्का और ज़्यादा, यहाँ धक्का और ज़्यादा मारेगा, क्योंकि दाब बढ़ रहा है। जब धक्का ज़्यादा मारेगा यहाँ पर तो यहाँ मजबूती भी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए बांध के नीचे की दीवार की मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बनने से द्रव का दाब भी बढ़ता है, ठीक है ना। बर्फ पर स्केटिंग, स्केटिंग मतलब वही है, लथी ले लेगा, क्या ना, जिसमें पानी में होता है और छाग जाएगा, क्या ना। तो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक, हम जानते हैं दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है, क्या होता है? घटता है, घट जाता है, इसलिए स्केटिंग करने पर क्या होता है? छत पर बढ़ जाता है, छत पर बढ़ता है तो दाब घट जाता है और दाब घट जाता है तो बर्फ जल्दी नहीं पिघलता है, ठीक है ना। अगला, चौराहा पर पानी के फुहारे में गेंद नाचते रहती है, क्यों? पानी फुहारा मारेगा तो गेंद पर नाचते रहेगा, ठीक है ना। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, हाँ पानी का वेग अधिक होता है, बर्नौली थ्योरम में बोलता है कि वेग बढ़ेगा दाब, अरे कागज फूक के बताए थे, भूल गया। बर्नौली पर क्या बोलता है? बर्नौली पर बोलता है कि वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, दाब, तो पानी का फुहारा में वेग ज़्यादा होता है तो दाब कम हो जाता है, गेंदा ऊपर नाचते रह जाता है। अगला, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा
नीचे तल से पिघलता है। मतलब कि चूंकि दाब बढ़ेगा गलनांक घटेगा, तो जो बर्फ वगैरह में क्या है, बर्फ वगैरह इससे जमा हुआ है, तो नीचे दाब ज़्यादा है, दाब ज़्यादा है तो गलनांक ज़्यादा हो जाएगा, गलनांक घट जाएगा, और गलनांक घटेगा तो यहीं से पिघलना शुरू, यहीं पिघलना शुरू हो जाएगा, नदी निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नीचे तल का तापमान अधिक, नीचे तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ये सब हार्ड कुछ होना है, सब खाली थ्योरी है ना। अगला, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर सीधा खड़ा रहेगा तो छतपल कम तो दाब ज़्यादा, हचाक से ना अंदर। लेट जाएगा छत पर बढ़ेगा, दाब घटेगा, दाब तो छत पर खोने का दाब घट जाएगा। अगला, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़ा चिपक जाता है। आपस में दबा दिए हैं, दाब बढ़ गया है, दाब बढ़ गया है तो गलनांक घट जाएगा, इसलिए चिपक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन का हल्की छतें उड़ जाती है। बरनौली पर में क्योंकि ऊपर में वेग बढ़ गया है तो दाब घट गया है, इसलिए उड़ गया है। तो छत के ऊपर बहने वाला उच्च वेग के वायु सतह पर दाब उत्पन्न कर देता है तथा छत के नीचे दाब समान रहता है। यानी ऊपर में वेग ज़्यादा तो दाब कम, और नीचे में वेग, झोपड़ी के अंदर तो हवा है नहीं तो वेग कम है तो दाब ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अला, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। ना तो कंक्रीट वाला ना होता है, पटरी से बिछा देगा और ऐसे 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 चौड़ा चौड़ा पट्टी ना होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है। जितना चौड़ा पट्टी रहेगा छत पर बढ़ेगा तो दाब कम हो जाएगा। खाली लप लप करेगा लेकिन कुछ होना होगा, तेरे छत लप लप ना करता है, करता है। अरे अगला, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकल जाता है। क्योंकि पहाड़ी पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए अंदर का दाब जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो खून निकल जाएगा। ऊंचाई बनने पर रक्तदाब बढ़ता है। हाँ, ऊंचाई बनने से रक्तदाब बढ़ता है, ऊंचा बनने से रक्तदाब घटता है नहीं, ऊंचाई बनने से वायुमंडलीय दाब बढ़ता है। या मेन आपका ये है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। अब वायुमंडलीय दाब बढ़ा तो ब्लड प्रेशर घटा नहीं, ब्लड प्रेशर उतने था, लेकिन वो जो है जब वायुमंडलीय दाब घट गया है इससे ब्लड जो है बाहर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया है? बाहर। ऑप्शन नंबर डी। और खाना बनाने में दिक्कत हो जाता है। अगला, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाता है, फिर वही ऊपर गए, वायुमंडलीय दाब घट गया है तो स्याही का जो है ऊपर, स्याही जो है बाहर निकल जाएगा तो क्या आएगा? वायुमंडलीय दाब घटता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी के जी का मान, पढ़ाई के लिए पढ़ाए थे, बताए थे कि 1% गुना त्रिज्या पर जितना स्क्वायर है उससे गुना करना है, ठीक है ना। जितना यहाँ 1% है तो 1% लिख दिए हैं। और हम जानते हैं ए बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। तो त्रिज्या पर स्क्वायर है, इसे 2 से गुना, तो 2% का 2%, यानी 2% त्रिज्या 1% कम है, 2% बढ़ जाएगा। क्योंकि त्रिज्या कम तो द्रव्यमान ज़्यादा, तो बढ़ जाएगा, घट जाने जाएगा। अगर यहाँ पर 2% कम तो 2% गुना त्रिज्या पावर है 2, तो 2 से गुना यानी 4% बढ़ जाएगा। समाया ना। और ये नियम केवल 5% तक ही लागू होता है। पढ़ाए थे मसरी में। अगला, ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है। चूँकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब घटता है, दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाएगा। चूँकि दाब और क्वथनांक में सीधा संबंध होता है। तो क्या है? गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, साबुन के बुबला के अंदर का दाब, साबुन के बुबला के अंदर का दाब ज़्यादा कम होता है। बताओ, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय के बराबर या आधा होता है।
बताओ साबुन के अंदर बताओ दाब जो है ज़्यादा या कम होता है? बताओ। तो साबुन के अंदर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता है, इसीलिए अंदर से बाहर से प्रेशर ज़्यादा लगता है, फूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, धाव दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो दलदल में क्या होता है, दलदली सड़कों में जो है, अरे मतलब मिट्टी गिरा हुआ है, जाएगा पैर में छाव जाएगा, गदा से गिरेगा, क्योंकि यहाँ घर्षण के अभाव है। जब बैरोमीटर पारा अचानक गिर जाए तो अचानक आंधी तूफान तेज बारिश और धीरे धीरे केवल बारिश और धीरे धीरे ऊपर सफा मौसम शुष्क मौसम, अचानक ऊपर तो अत्यधिक सफा एवं शुष्क मौसम। और बैरोमीटर खोज किया ईंट और सेरी। अगला, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तरफ से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने में क्या होता है? गुब्बारे के आमाप में कमी आएगी, गुब्बारे चपटा होकर चक्की का प्रकार चपटा ना होता है, गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगा। गुब्बारे के आमाप को आकार देखो, पहले गुब्बारा के अंदर कौन चीज भरल है क्या? हाइड्रोजन। और ऊपर जाएगा तो सिंपल बात है, वायुमंडलीय दाब घटेगा, वायुमंडलीय दाब घटेगा तो गुब्बारे के अंदर का जो दाब है वो बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो आयतन यानी आमाप में वृद्धि करेगा, अंदर से वृद्धि हो जाएगा, धकेलने लगेगा बाहर की ओर तो फूट जाएगा, यानी आमाप में वृद्धि, आमाप में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन है? क्योंकि पर्वत पर क्या होता है, चूंकि पर्वत पर वायुमंडलीय दाब घटता है, वायुमंडलीय दाब घटता है तो ऑक्सीजन भी घट जाता है, ऊंचाई बढ़ने वाले दाब घट जाता है तो ऑक्सीजन आवश्यकता से बढ़ जाता है, ऑक्सीजन बढ़ किससे जाएगा? घट जाएगा, है ना? आवश्यकता लिखा हुआ है तो ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, और वायुमंडलीय दाब घटता है तो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाता है, और जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना? इसीलिए जो है श्वास लेने में कठिनाई होता है, और ऊंचाई पर जाने के बाद ऑक्सीजन घट जाता है, इसलिए बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन इसलिए बढ़ता है क्योंकि चाहता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन लाए पकड़ के ऑक्सीजन लेवल करता है। अगला, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंची पर्वत पर ले आते हैं तो नलिका के पारा गिर जाता है। क्योंकि पारा गिर गया, क्यों? क्योंकि वहाँ अपेक्षाकृत हल्की होता है, ताप में न्यूनतम से पारा निम्न होता है, वायु में दाब ऊपर जाने पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब निम्न होता है। उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। दौड़ाया इसलिए जाएगा क्योंकि जब दौड़ाएगा तो वायुयान द्वारा भूमि के मर घर्षण बल कम करने के लिए, वायुदाब द्वारा भूमि के मर घर्षण बल अधिक करने के लिए जितना ज़्यादा घसराएगा उतना ज़्यादा घर्षण बल अधिक होगा, और घर्षण बल अधिक होगा तो उतना चक्का विरोध करेगा, और विरोध करेगा तो फिर कहाँ? ऊपर भागेगा। कहाँ भागेगा? ऊपर। अरे वायुयान को घर्षण बल कम हो जाएगा ना, तो वायुयान उड़ ही नहीं पाएगा, फिसल के चल जाएगा, खाई में जाकर गिर जाएगा। कभी कोई देखना वायुयान लैंड किया है अब फिसल के कहाँ गिर गया है? फिसल के गिर गया, खाई में जाकर गिर गया है, क्योंकि घर्षण बल जो है कम होता है, फिसल जाएगा, घर्षण बल बढ़ जाएगा तो फिसलेगा नहीं, चक्का विरोध करेगा और ऊपर उठ जाएगा। ठीक है ना? तुम्ही को मालूम से दौड़ के आ रहा है, अतरा घर्षण बल ज़्यादा मिला है, रोक दिया है, फेंका जाएगा ऊपर ना, फेंका जाएगा, फेंकाएगा रे। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा बाजू में ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है, अब वायुमंडलीय दाब घट जाएगा तो उसका आमाप में वृद्धि होगा, आयतन में वृद्धि होगा तो फट जाएगा। समझ गया ना? तो तुम लोग भी फट जाएगा। अगला, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कुकर नमे है, यानी प्रेशर को बढ़ाने वाला, तो प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ेगा यानी दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, क्योंकि दाब और क्वथनांक में सीधे संबंध होता है, इसीलिए जो है खाना जल्दी बन जाएगा। तो अधिक दाब के कारण उबालना पानी ताप कम होता नहीं, ताप भी ज़्यादा हो जाता है। अधिक दाब के कारण
वन्य पानी तापमान में वृद्धि, यानी दाब जा रहा तो क्वथना भी जा रहा, इसलिए खाना बन गया 3 सीटी में। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, नाभिकीय संलयन। सूर्य का, तारा का, हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन कल भी पढ़ाए थे। सूर्य का भी नाभिकीय संलयन, तारा का भी नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन का भी नाभिकीय संलयन, और परमाणु बम का नाभिकीय विखंडन, वो भी अनियंत्रित, और नाभिकीय रिएक्टर का नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अगला, सूर्य का निर्माण वही, नाभिकीय संलयन। सूर्य का ऊर्जा स्रोत वही, नाभिकीय संलयन। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, और मोटर बा विद्युत को यांत्रिक में। अरे बेला ये सब तुम लोग खुद जवाब दो, क्या ना, ये सब खाली देख रहे हैं, ताक रहे हैं। ये डालो, प्रकाश वोल्टीय सेल, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश वोल्टीय सेल प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में। जब हम रबर के गद्दे वाले सिर पर बैठते हैं, तो गद्दा पर लेटते हैं, तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो वो जो गद्दा था वो अस्थिर था, इसलिए स्थिति ऊर्जा, क्या ना। आगे, निम्नलिखित में से किसमें गति ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष, अभी खाली खींचले हैं तो स्थिति ऊर्जा भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, चाहे चाबी दिया हुआ खिलौना, स्थिति ऊर्जा। जब एक चल वस्तु यानी गतिशील वस्तु, गति दुगना हो जाएगा, गति ऊर्जा 4 गुना, 1/2 mv², 1/2 mv², तभी दुगना, तब गति ऊर्जा 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होता है, क्योंकि इसमें जो है गुरुत्व के दिशा में क्या करना पड़ता है, नहीं, गुरुत्व के विरुद्ध। गुरुत्व बल नीचे लग रहा है, हम जा रहे हैं ऊपर, तो गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में काम कर रहा है, विरुद्ध काम कर रहा है, इसीलिए हमको जो है अधिक ऊर्जा जरूरत पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं मारना है। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण बल सभी पिंड पर लगता है, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। यानी तुम भी खींच रहा है, हम भी खींच रहे हैं, लेकिन गुरुत्व बल मतलब खाली पृथ्वी का बल, पृथ्वी गुरुत्व बल ज़्यादा है, हम लोग गुरुत्व बल कम है, इससे पृथ्वी हम खींच लिया है। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध में क्या करना है? गुरुत्वाकर्षण नहीं मानना है, गुरुत्व बल यानी पृथ्वी के बल के विरुद्ध में। गुरुत्वाकर्षण बल तो पूरा पिंड पर लगता है, ब्रह्मांड सभी पिंड पर लगता है। गुरुत्व बल मतलब पृथ्वी के बल के विरुद्ध में काम कर रहा है। तुम लोग देखो ना, तुम लोग को समतल में दौड़वाएंगे, ज़्यादा दौड़ लेगा, बोले पहाड़ पर चढ़ो दौड़ के, तब क्या होगा? हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्व बल के विरुद्ध में काम कर रहा है। तो ऊर्जा ज़्यादा चाहिए। ऑप्शन में भी मानना है, नहीं मारना। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को बेर कर ठहराता है? द्रव का ना तो सृजन किया जाता है, न ही विनाश। द्रव का सृजन न तो विनाश। तो यह आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण नहीं, बल्कि ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। अगला, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेक। द्रव चालित ब्रेक मतलब वही हाइड्रोलिक, है ना, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया है, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया है। जहाँ हाइड्रोलिक आएगा तो पास्कल का नियम हो जाना पास, हो जाना पास। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है, साइकिल चला आए तू लोग, अरे साइकिल चला आए तू लोग, तो मोड़ पर किधर झुकती है? मोड़ से मान लो यहाँ मोड़ आ गया है, ऐसे कैसे झुकेगी? ऐसे मोड़ है तो इधर झुक जाएंगे, जिधर मोड़ है उधर झुकेंगे, जिधर मोड़ है उधर ही झुकते हैं। जो खुला गाड़ी होता है, खुला गाड़ी, साइकिल हो, बाइक हो, ये सब में जिधर मोड़ होता है उधर झुकते हैं। और बंद गाड़ी रहेगा तो जिधर मोड़ रहेगा उसके उल्टा झुकेंगे, बंद रहेगा तो एक बंद नहीं रहेगा, और जिधर मोड़ है, ठीक है ना। अगर बंद गाड़ी रहेगा, और फोर व्हीलर में देखा होगा, फोर व्हीलर में मोड़ अगर ऐसे है तो गाड़ी मोड़ा ऐसे, गाड़ी किया ऐसे तो तुम चल गया ऐसे, खिड़की देने चल गया है। खिड़की अगर नहीं रहेगा तो बाहर चल जाएगा। लेकिन जब खुला गाड़ी रहेगा, बाइक है, साइकिल है, तो मोड़ की दिशा में थोड़ा शरीर भी मोड़ना पड़ता है, क्या ना, अंदर की ओर, किधर?
तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जब दूर से प्रबल ढंग से मथाया जाता है, मथने के बताते हैं, दूर से क्रीम निकालना और आपका वॉशिंग मशीन काम करना, यह सभी आपके अंदर ये बल, आपके अंदर ये बल, आपके अंदर ये नहीं, आपके अंदर ये, और दूर से क्रीम निकालने के बाद दूर का घनत्व बढ़ जाता है। अगला, जब पानी का बाल्टी काफी तेज ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो पानी बाल्टी से उसके उच्चतम स्थिति में नहीं गिरता है। पानी ले लो बाल्टी में, अब बाल्टी ऐसे घुमाओ, पानी गिरता है कि? पानी नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरता है? अब केंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, अब केंद्र बल पानी के वजन से कम होता है, बाल्टी के उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम होता है, पानी और बाल्टी बीच संसंजन बल अधिक होता है। बताओ क्या हो जाएगा? संसंजन प्रसंजन ना होगा यहाँ पर, बट क्या जान लो, अब केंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। हाँ, अब केंद्र बल अधिक होता है, जिससे कारण जो है क्या, पानी, अब केंद्र बल अगर पानी की वजह से कम होगा तो बाहर पानी फेंक देगा। अब केंद्र बल जो है पानी ज़्यादा होता है ना, इसीलिए पानी जो है ना, उसी का अंदर पानी नाच रहा है, अंदर में नाच रहा है, तो उसी का अंदर दीवार की ओर भागने की कोशिश करता है, बाहर भागने की कोशिश नहीं करता है। समान लो, बाल्टी है, कौन चीज़ है? बाल्टी है, इसे पानी ऐसे दीवार की ओर भागने की कोशिश करेगा तो क्या करना, ये बल ज़्यादा है, दीवार को धक्का देगा, दीवार को धक्का देगा, नीचे नहीं देगा तो नीचे नहीं गिरता है। समझ गया? तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, वॉशिंग मशीन, आपके अंदर ये बल दूर को मत के निकाल दिया, आपके अंदर ये बल, तो आपके अंदर ये बल। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या है? पलायन कर गया है, जितना हवा से पलायन कर गया है, यानी चंद्रमा छोड़ के भाग गया है ना। निरखी में से क्या रैखिक बल के संरक्षण, रैखिक बल संरक्षण यानी रेखीय संवेग संरक्षण पर काम करता है? रॉकेट पृथ्वी तल से न्यूनतम वेग में प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के दर्शन को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो यही हो जाएगा। चंद्रमा के लिए पलायन वेग, चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.34 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना कम है कि हवा भी भाग जाता है। और सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड, और पृथ्वी का 11.2। यहाँ ध्यान दो लाइन वालों, फटाफट यहाँ पर जो है लगाओ, ध्यान, जितना कम टाइम जितना लगाएगा उतना अच्छा रहेगा। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है, न पढ़ाए चले, 36 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है, और ये 24 घंटा में पृथ्वी के चारों ओर घूम लेता है। पृथ्वी 24 घंटा घूमता है और ये भी 24 घंटा में, इसलिए पृथ्वी की तुलना में अस्थिर होता है, भू स्थिर 24 घंटा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 यानी पलायन वेग तो वो लौट कर नहीं आएगा, चल जाएगा। किसको जाना है बताओ? 11.2 से फेंक देंगे, लौट के ना आएगा, स्वर्ग जाएगा। जब ये पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, चांद से पृथ्वी पर ला रहे हैं तो जी का मान बढ़ेगा, तो भार भी 6 गुना बढ़ जाएगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? नीचे जाएगा तो भार अधिक होता है। लेयर का जामरे रह भी रे, इतना दिमाग ना है। जब जाएंगे ऊपर, वो भी त्वरण के साथ, तारा माछी पर बैठा है तो ऊपर जाते हैं तो शरीर भरा हुआ लगता है, यानी भार बढ़ गया है। नीचे आएगा करजबे निकल गया, लगता है गया, बॉडी एकदम खाली हो गया है। नीचे आने पर भार घटता है, ऊपर आने पर भार बढ़ता है, वह भी त्वरण के साथ। तो जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आए,
नहीं, त्वरण से ऊपर जाए तो भार बढ़ेगा, और त्वरण से नीचे आएगा तो भार घटेगा। और त्वरण अगर जीरो रहेगा यानी समान वेग से ऊपर नीचे जाएंगे तो भार में नोच है, समान वेग से ऊपर नीचे जाएंगे भार में नोच है, और राशिया टूट जाएगा गन्नी, भार शून्य, भार शून्य। आगे पृथ्वी के परितः घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराए गए। अब कृत्रिम उपग्रह के अंदर जैसे अभी सौरभ शुक्ला गया है अंतरिक्ष में, ना गया? अरे सौरभ शुक्ला अंतरिक्ष गया ना अभी, तब वो सुधांशु शुक्ला गया है, सुधांशु नाम था, शुभांशु, ठीक है। तो बोतल जब पता ना तो क्या भी चाहते होता है, झूठे फालतू बोतला कहीं का। तो सुधांशु शुक्ला भी गया इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी में गया है, वो अंतरिक्ष में है, और उससे मान लो कोई वस्तु ऐसे करके गिरा दिया है तो क्या गिर जाएगा? तो वस्तु भी जो है वहाँ पर बाहर कोई काम नहीं कर रहा है, जितना स्पीड में इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी नाच रहा है उतना स्पीड से वो वस्तु भी ओके साथ नाचते रहेगा, ओके साथ नाचते रहेगा, चूंकि वहाँ पर रोकने वाला बाहबल को है नहीं करता है। तो गति में है तो गति में ही रहेगा बिना कोई इंजन दे ले, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमते रहेगी। अगला, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाएगा, जो नीचे आएगा त्वरण के साथ नीचे, ऊपर जाएगा बढ़ जाएगा। किसी तुलकारी उपग्रह 36,000 किलोमीटर अभी बताए थे नहीं बताए थे, और घूर्णनकार 24 घंटा, है ना। जियो स्टेशनरी टेनिस के गेंद मैदान के अपेक्षा पहाड़ी पर ही ऊंचा होता है। मान लो टेनिस के गेंद यहाँ मारेंगे तो कम ऊंचा जाएगा, और पहाड़ पर चढ़ के पड़केंगे ज़्यादा ऊंचा जाएगा, तो बामड़े दाब घट गया है, पहाड़ पर बामड़े दाब घट जाता है, बामड़े दाब घट गया है तो वायु कम विरोध किया, तो ऊपर कहाँ भाग गया? बताओ, पर्वतों पर वायु दाब कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, जो गलो गुरुत्वाकर्षण बल गलो, तो कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, सही है। वस्तु द्रव्यमान शून्य कभी ना होगा, द्रव्यमान हमेशा समान होता है, मात्रा है, दोनों शून्य नहीं, द्रव्यमान बढ़ जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए। अगला, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा का 1/6, लोलक का आवर्तकाल लंबाई पर, लोलक का आवर्तकाल T = 2π√L/G, यानी आवर्तकाल लंबाई बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, सीधा सवाल पाती है। लंबाई घटेगा, आवर्तकाल घटेगा, लेकिन जी के मान बढ़ेगा, आवर्तकाल घटेगा, उल्टा संबंध है। जी का मान घटेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, उल्टा संबंध है। तब अगर एल के मान कर दिया 4 गुना तो आवर्तकाल 2 गुना, 4 के बरमूल 2। अगर एल का मान कर दिया 9 गुना तो 9 के बरमूल 3, तो आवर्तकाल 3 गुना, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि लोलक का आवर्तकाल किस पर डिपेंड करता है? लंबाई के ऊपर। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मी में लोलक लंबाई बढ़ जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा, टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम ज़्यादा यानी सुस्त, कौन चीज? गर्मी के दिन लंबे होने के कारण, ठीक है ना, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, तो गर्मी के दिन लोलक लंबाई बढ़ जाती है, तो आवर्तकाल ज़्यादा यानी सुस्त। अगला, किसी सरल लोलक के लंबाई 4% बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्तकाल, ये बताए थे जितना परसेंटेज दे रहेगा उसमें उसका याद आ गया, जितना परसेंटेज दिया रहेगा उसमें उसका पावर से गुना, ये बताए थे ना, जितना परसेंटेज दिया रहेगा उसमें उसका पावर से गुना करना है। पावर देखते हैं, तो लोलक क्या बोला? T = 2π√L/G। अब याद दो, एल पर पावर कितना है?
रूट का अंदर पावर मतलब हाफ, और रूट मतलब पावर मतलब रूट मतलब कितना पावर, हाफ पावर, और रूट का मतलब पावर हाफ, पावर से गुना करना है। वहाँ पर जहाँ था गुरुत्वाकर्षण बल में पावर था आर स्क्वायर, तो स्क्वायर से गुना किए थे। यहाँ पावर हाफ है तो हाफ से गुना करेंगे, तो यहाँ 4% है तो 4% गुना हाफ 2% बढ़ जाएगा। की समझा तुम लोग, समझा? पावर से गुना करना है कि हमेशा दूसरे गुना कर देना। अरे वहाँ पर था क्या, वहाँ था F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ वहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर से गुना किए थे। यहाँ पावर कितना है, हाफ है, तो हाफ से गुना करेंगे। समझ गया? झूठो कुछ पास से बकता है पहला। आगे अब बढ़ेगा क्यों, क्योंकि लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ता है, इसलिए घटना नहीं मारना, बढ़ेगा। अगला यानी लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो 4 के वर्गमूल रूट अंडर L, 4 का वर्गमूल और रूट अंडर L ना होता है तो 4 के वर्गमूल 2, तो 2 गुना हो जाएगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि, चंद्रमा पर ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तो जी घट जाएगा, और जी घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अभी बताए थे ना, क्या बताए थे अभी बताए थे T बराबर 2 पाई रूट अंडर L बटा जी। यानी चंद्रमा पर जाएंगे तो जी का मान 1/6 हो जाएगा, तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, यानी कंपन करने में ज़्यादा समय लेगा, यानी लोलक का झूलने का समय ज़्यादा हो जाएगा। कहाँ है? और पेंडुलम को चंद्रमा पर ले आने पर उसकी समयावधि बढ़ जाएगा, क्योंकि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। एक कण का द्रव्यमान m, संवेग p, गति ऊर्जा बराबर के ई बराबर p स्क्वायर बटा 2m, प्रूव भी किए थे। के ई बराबर p स्क्वायर बटा 2m, 2m कहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे कुछ याद तुम लोग कह रहे बिहार पुलिस का परीक्षा एग्जाम नजदीक है, इसलिए सब हम बताइए, डिटेल में बताइए, थोड़ी पढ़ा दिए पूरा। हुक का नियम 50 से न पढ़ाए थे। हुक का नियम बोला था प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति का, नहीं बोला था प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति का, और समानुपाती हटाएंगे तो आएगा प्रतिबल बराबर इलास्टिसिटी गुना विकृति, ना आएगा प्रत्यास्थता गुना विकृति। पढ़ाए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी। तेल के छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाता है, क्यों? तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक है, अधिक रहेगा तो फैलेगा नहीं, सिकुड़ जाएगा। तो तेल का पृष्ठ तनाव, अब यहाँ जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक है, यानी तेल का कम है, तेल का कम है, इसलिए तेल फैल गया है और पानी फैला नहीं है। साबुन के द्वारा सतहों पर साफ करना सिद्धांत है पृष्ठ तनाव पर। जब साबुन पानी मिलता है, पानी पृष्ठ तनाव घट जाता है, पानी पृष्ठ तनाव घटता है तो वो कपड़ा के अंदर मैल तक जो है अच्छी तरह पहुंच जाता है और मैल को काट के निकाल देता है। वर्षा के बूंद आकार गोलाकार पृष्ठ तनाव। एक द्रव बूंदिया गोलियाकार पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव द्रव का एक ऐसा गुण है जो कम से कम आयतन घेरने प्रयास करता है, इसलिए गोल हो जाता है। और पृष्ठ तनाव बराबर F बटा L, पृष्ठ तनाव बराबर F बटा L, बल बटा लंबाई न्यूटन प्रति मीटर मात्रक। अगला अस्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होता है, क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव घट जाता है, मच्छर के लाल में डूब के मर जाता है, बाढ़ा डाल देता है। अगला पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाद आपस चिपक जाता है, तो चिपकना जो है क्या ना, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण पानी जो है से निकालेंगे तो चिपक जाएगा, क्यों? संयोजक नहीं दिले है तो पृष्ठ तनाव क्या मारेंगे, ऐसे मारते असंजक बल, क्या मारते हैं? जैसे संयोजक दिले है, असंजक नहीं दिया हुआ है, इसलिए पृष्ठ तनाव मारेंगे। अगर असंजक बल दिया रहता तो कोई चिपकता है असंजक बल के कारण, नहीं पढ़ाए थे, चिपकता असंजक बल के कारण। अगला अस्थिर गति से
जा रही खुली कार में बैठा एक बालक। कार खुला है, यानी ऊपरा में जो है कवर ना है, तो खुला कार है, ऊपर में कवर नहीं है। तो एक बालक गेंद को हवा में चिरा उठा लेगा, तो खुला है, तो गेंद पीछे रह जाएगा, लड़का आगे चल जाएगा। अरे हवा पीछे क्यों नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो गेंद कहाँ गिरेगी, उसके पीछे। अगर यही बंद रहता तो फेंकता ऐसे, तो हवा विरोध नहीं करता। जब विरोध नहीं करेगा तो न्यूटन प्रथम नियम, जब विरोध नहीं करेगा तो जो ऐसा था वह स्थिति में गिरेगा, यानी हाथ में गिर जाता। इसीलिए ट्रेन वगैरह में सिक्का को फेंक देता ऊपर, तो ट्रेन तो आगे चल गया है, तुम भी आगे चल गया है, सिक्का हवा में है तो पीछे गिरेगा कि नहीं, हाथ में गिरेगा। क्योंकि बंद होता है, बंद होता है तो जो गति में तुम था वही गति में सिक्का भी रहता है। गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, तो तुम आगे गया तो सिक्का भी आगे चल जाता है। समझ गया है ना। खुला रहेगा, अब तुम करना ऐसे, खिड़की बाहर ऐसे करना, तुम आगे सिक्का पीछे, न रह जाएगा। लेकिन अंदर ये करना होगा, अंदर जो है पैक होता है, ठीक है ना। अगला ये रहा, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बल्ब के क्षति समतल के मार्ग में विराम स्थिति में है। न्यूटन किस नियम का नाम, विराम में है तो पहला नियम, गति में तो पहला नियम, है ना। अगला, कपूर की छोटा छोटा टुकड़ा जल के सतह पर क्यों नाचता है, परिस्तराव के कारण। परिस्तराव के कारण, परिस्तराव जो है कपूर का, है ना, कम होता है तो नाचे लगता है, ज़्यादा होगा तो डूब जाएगा। अगला, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डालते हैं, डिटर्जेंट डालेंगे, साबुन डालेंगे, जल का परिस्तराव घट जाएगा और जल पतला हो जाएगा और यह मैल को अच्छी तरह काट देगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, साबुन को जल में घोलने का परिस्तराव घट जाता है। संवाहक कमरे के छत के निकट लगाए जाते हैं। मतलब संवाहक मतलब क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलता है, नीचे भाग में शोभा नहीं देता, शोभा रोशनी सब ना होगा। संवाहक कमरे के छत के निकल लगाया जाता है क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा जो होता है वो ऊपर जाएगा। अरे उला फलांग पंखा ना होता है, एग्जिट फैन होता है ना। किचन में क्यों लगाते हैं, किचन में इसलिए लगाते हैं और ऊपर लगाते हैं। किचन में इसलिए लगाते हैं क्योंकि किचन में हवा गर्म हो जाएगा। अरे खाना बनाता हवा गर्म ना होगा, अगर हवा कहाँ जाएगा, ऊपर कहाँ जाएगा, गर्म हवा ऊपर जाएगा तो उसको सोच के क्या करेगा, पकड़ के फेंक देगा बाहर। कहाँ फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। इसलिए ऊपर कहाँ लगाते हैं, तो गर्म हवा कहाँ जाता है, ऊपर। कहाँ जाता है, ऊपर। आगे अगला है कथन, अपमार्जक मैल कपड़ा से, अपमार्जक जो है मैल कपड़ा से सफलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल लेता है। हाँ, साबुन की तुलना में अपमार्जक जो है अच्छी तरह से काम करता है। अपमार्जक जल का परिस्तराव बढ़ा देता ना, अपमार्जक डिटर्जेंट साबुन सब घटाता है। तो ये सही है और गलत है, कहाँ है ये सही और गलत। अगला, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता है। क्यों, गुरुत्व नहीं होता है, सयांता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर, बामने दाब बहुत कम होता है, यहाँ गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष गुरुत्व ना होता है, खिंचने वाले को हमें करता है, सौरों बराबर दिशा ढकलाता है, खड़े ना हो पाता है ना। यदि केसनली का व्यास दूना कर दिया जाए, जितना चौड़ा होगा उतना कम पानी चढ़ेगा, तो केसनली व्यास दुगना, पानी चढ़ेगा आधा। और केसनली कर लो पतला, क्या कर दो, जितना पतला उतना पानी ऊपर। पाइप दुगो ले लो, मोटा पाइप है, वो मोटा पाइप और पतला पाइप, पानी के अंदर डालो, इससे पानी तो बाहर फेंक देगा, ऐसे पानी चढ़ भी करेगा। ब्याज ज़्यादा है, पानी नहीं चढ़ेगा, है ना। तो इसका आधा हो जाएगा। सहायता इकाई पॉइंट, सहायता इकाई पॉइंट। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केसनली को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा, भिन्न भिन्न व्यास का है तो दोनों बराबर तो होबे नहीं करेगा, व्यास अलग तो अधिक व्यास वाले केसनली में अधिक नहीं, कम व्यास वाले केसनली में अधिक। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। लैंप बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, कैसिकीय घटना के
कारण। पानी में लोहे के सुई डूब जाती है, लेकिन जहाज तैरता है। आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत, आर्किमिडीज का नियम, प्लवन नियम, तैरने के नियम, तैरने के नियम। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी होता है। इसके भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, कहा आर्किमिडीज। कौन कहा था? आर्किमिडीज का सिद्धांत। उस प्रकारता का नियम कौन दिया था? आर्किमिडीज। सोने का सुरता कौन बताया था? आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करता है। तो ये उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। द्रव कम हटाएगा तो डूब जाएगा, द्रव ज़्यादा हटा दिया है तो तैरते रहेगा। इसलिए हाथ पर जब तक मारेगा तब तक ऊपर, कि पानी ज़्यादा हटा रहा है, हाथ पर मारना बंद तो चल जाएगा अंदर। समा गया ना? कितना टाइम हुआ है? अरे बहुत क्वेश्चन बच्चा है, जल्दी जल्दी देखो। जल पृष्ठ पर बात है, देखो क्वेश्चन जो है नहीं, टाइम इसलिए लग रहा है, क्वेश्चन ईजी है लेकिन ऑप्शन में इतनी थोड़े है। ऑप्शन में इतना लंबा लंबा लिखल है, क्वेश्चन में ईजी है, ऑप्शन लंबा लंबा लिखल है। पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा देर पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना? जल पृष्ठ पर लोहे का टुकड़ा के न तैरने का कारण है। लोहा जो है कम जल हटाएगा तो कम जल हटाता है, अधिक नहीं, अधिक तो कम हटाएगा, डूब जाएगा। कोई भी नाव, इसीलिए तुम्हें देख रहा है, इसीलिए तुम्हें पानी में जब कूदता है ना, जैसे कूदेगा तो बहुत पानी हटाएगा तो फिर ऊपर आ जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर फिर अंदर चल जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद फिर पानी पी के फिर बाहर आ जाएगा मरला बाद, ठीक है ना? यार आंडो, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती कम। कौन चीज? आयतन के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, ठीक है ना? भाग के बराबर, घनत्व के बराबर। तो कोई भी नाव डूब जाएगा यदि वह पानी हटाती है पृष्ठ भाग के बराबर, आयतन के बराबर, तो भार के बराबर हटाएगा तो डूब कर तैरेगा, डूब के तैरेगा, ज़्यादा हटाएगा तब ऊपर ही रहेगा। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज कौन देश के थे? यूनान यानी ग्रीस के, ठीक है ना? पानी के बूंद तलीय पृष्ठों पर नोच चिपकने के कारण क्या है? आसंजन बल के अभाव। चिपक जाएगा तो आसंजन बल ना चिपक रहा है, यानी आसंजन बल का अभाव है। ऑप्शन नंबर ए, आसंजन बल ज़्यादा है। अगला, तुलकारी उपग्रह घूमता है जैसे पृथ्वी घूमता है, उसी पश्चिम से पूरब। तुलकारी उपग्रह यानी 36 से 8 किलोमीटर पर रहता है, 24 घंटा में घूम लेता है और पृथ्वी की दिशा में पश्चिम से पूरब। पहिया में बॉल बोरिंग का कारण क्या है? घर्षण को कम करना, घर्षण को बेलन में बदलना, गति घर्षण को बेलन घर्षण में, स्थिति घर्षण को गति घर्षण में। बताओ, यहाँ सुनो, बॉल बेलिंग जो है ये मतलब जब बॉल बेलिंग जब फंस जाएगा ना तो गजा घसाने लगेगा, तो उसी गति घर्षण को बेलनी घर्षण, डोल बेलनी घर्षण मतलब लुढ़कने वाला घर्षण में, घूमने वाला घर्षण में बदलने के लिए, ठीक है ना? बॉल बेलिंग का कार्य करता है तो घूमने लगता है तो कम बल में आगे बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी मारना। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में कथन पर विचार करो। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश के वायु का प्रयोग करता है। हाँ, कोई भी इंजन हो, वायु बाहर से लेगा, पर्यावरण के आसपास यांत्रिक गति के लिए अनुपयुक्त है। हाँ, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति के को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, तो बिल्कुल गैस के रूप में, ईंधन के रूप में उसमें रहता है। सब सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 2। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पिघल जाएगा, कोई चैन नहीं, अपरिवर्तित। अगला, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से साथ गिराई जाती है 3 सेकंड के बाद, तो 9 या 27 यानी 29.4। अरे भी बराबर U प्लस GT हो जाएगा। गिर रहा है इसलिए प्लस, क्योंकि वेग बढ़ेगा। हम जानते हैं जब ऊपर से गिराते हैं तो प्रारंभिक वेग शून्य, ऊपर से गिराएंगे प्रारंभिक वेग शून्य, तो ये हो गया 0। तो G का मान 9.8 और T का मान 3, गुना कर दो 29.4, तो V बराबर 29.4। अरे एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है, ठीक है ना? अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जनित त्वरण G/6 है तो G/6 हो जाएगा।
तो चारमा पर वस्तु द्रव्यमान, द्रव्यमान बोला नो चेंज, द्रव्यमान बोला नो चेंज। भार बोलता तो जी बाय 6, जी बाय 6 होता। पावर कैसा है मात्रक, पावर यानी W बाय टी, W बाय टी यानी कार्य करने का दर, क्या करने का दर। अब कार्य का देखेंगे तो कार्य को पूरा तोड़ दिया है, तो यहाँ कार्य का होगा बल इंटू विस्थापन और टाइम का टाइम, और बल का हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ बल का, ये हो गया मीटर का। और यहाँ टाइम है, क्या है टाइम है, तो टाइम का सेकेंड, टाइम का तो 1 सेकेंड अब 2 सेकेंड, दोनों नीचे में है, दोनों नीचे में है, इसलिए केजी मीटर का मीटर स्क्वायर, दोनों सेकेंड नीचे में है, सेकेंड नीचे है तो 3 और ऊपर जाए तो -3 माइनस, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझा रहे पहला, बल का ए बराबर एम है, तो एम का केजी, ए का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और ये बल इंटू विस्थापन यानी कार्य, विस्थापन का मीटर, और नीचे टाइम है, टाइम का सेकेंड, सेकेंड क्यू, तो केजी मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यू, ऊपर जाएगा -3 यानी ऑप्शन नंबर सी। समझा रहे। आगे, भारहीनता के अवस्था में एक मोमबत्ती का ज्वाला आकार होगा, बताओ क्या हो जाएगा। जब भारहीनता हो, जब भारहीनता रहेगा तो बताओ मोमबत्ती के क्या ना ज्वाला आकार में क्या परिवर्तन होगा। तो भारहीन है, ज्वाला आकार एक लंबा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, या गोलाकार हो जाएगा या वही रहेगा। भारहीनता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भैया, मोमबत्ती जलता हवे में, अब लिफ्ट की थी, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है। ऐसे मान लो कि लिफ्ट जो है टूट गया है, अब तुम मोमबत्ती से पकड़ ले, गिर रहा है, तो थोड़े बहुत उसका आकार में कोई परिवर्तन होगा, थोड़ा में भारहीन हो गया, लेकिन मोमबत्ती आकार में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, वही रहेगा। एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण क्या है। जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ रहा है, कारण क्या है, तरल जल के अपेक्षा श्यान, हाँ जितना ज़्यादा श्यान रहेगा उतना ऊपर, श्यान अधिक रहना, श्यान तरल जल के अपेक्षा अधिक श्यान है, ऑप्शन नंबर ए। ताप है नहीं, पृष्ठ तनाव वगैरह नहीं, तरल का पृष्ठ तनाव जल के अपेक्षा अधिक ही नहीं, ऑप्शन नंबर 1। अगला, निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत एकमात्र नहीं है। तो वो पौधे के जारी तो बहुत बार पढ़ाए थे, ना पढ़ाए थे। पौधे के द्वारा पानी के ऊपर चढ़ना, जालम भी है, केसनली भी है और विसरण विधि भी है, ऑप्शन नंबर 4। हाँ तो नहीं है, कारण खाली केसनली नहीं है, बहुत कारण है, कितना बार तो क्वेश्चन आता सेट में ही भले रहेगा। खाली केसनली कारण नहीं है, बल्कि जालम भी है, विसरण भी कारण है। ऐसे समय खाली केसनली है, कौन सी है, पक्का बकलोले रहेगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कौन दिया है, न्यूटन। ऊर्जा संरक्षण का क्या है, ऊर्जा का तो सृजन ना तो विनाश, कहाँ है ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। न तो सृजन न तो विनाश। पृथ्वी पलायन 11.2, ऑप्शन नंबर डी। क्यूसेक से मापा जाता है जल का बहाव, जल का किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक, ध्रुव पर सर्वाधिक। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चलना पड़े आएंगे तो भार घट जाएगा, भार घटेगा, द्रव्यमान नोच, द्रव्यमान नोच। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो वस्तु पर लगने वाला नेट बल, वस्तु पर किन्ही, वस्तु पर किन्ही भी दिशा में लगने वाला सही बलों का योग, वस्तु द्वारा जमीन पर, हाँ वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल। किसी वस्तु का भार निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी पर निर्भर करता है। पृथ्वी यानी जमीन, पृथ्वी यानी जमीन कितना उस पर बल लगा रहा है, गुरुत्व बल लगा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक ऊंची इमारत 9.8, 3 सेकेंड बढ़ा दिए, 29.4 सब है। एक भू अस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो अपकेंद्र बल किससे प्राप्त हुआ था, उपग्रह को अपकेंद्र बल, पहला
भूमि के चारों तरफ घूम रहा है, तो अब केन बल भूमि दिया, कौन दिया? भूमि। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी। जिसके चारों ओर घूम रहा है उसी के बल से घूम रहा है। तुम भी किसी चारों ओर घूम रहा है, उसी बल के कारण घूम रहा है, ठीक है ना? समझ गया ना? इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है तो नाभिक के बल के कारण, ठीक है ना? अगला, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है, तो स्वचालित यानी खुद से चलने वाली, यानी हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से, बेटी नहीं, खुद से हाथ के से जो है ऊर्जा ले लेगा और स्वचालित चलेगा, यानी खुद चलेगा। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं, तो जब तक पानी के अंदर में रहेगा तब तक हल्का लगता है, ना लगता है? तो खुद प्लावन बल ऊपर काम कर रहा है और पानी बाहर निकालो, अब ना हो तो, ठीक है ना? भारी लगने लगेगा, यानी पानी सतह के ऊपर भारी हो गए। हाँ। अगला, भारहीनता होता है निर्वात की स्थिति में, गुरुत्वाकर्षण घटने में नहीं, गुरुत्वाकर्षण के शून्य हो जाएगा, तो भारहीनता प्रत्यास्थता अधिक है। तो यहाँ स्टील, यहाँ पर स्टील में प्रत्यास्थता सबसे अधिक हो जाएगा। यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय समय किसी बल के अनुप्रयोग द्वारा दोगुना गति ऊर्जा, तो वेग दूना, गति ऊर्जा v स्क्वायर 4 गुना न पढ़ाए थे। घड़ी के स्प्रिंग में भंडाए थे, स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा, स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा। अगला, कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता का अनुभवी का कारण है, तो भारहीनता कब अनुभव होगा? जब बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव हो, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर हो, बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष के यान के भीतर नहीं, कक्षा में अंतरिक्षयान में ऊर्जा का ना होना। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव कब होता है? जब गुरुत्वाकर्षण का अभाव, गुरुत्वाकर्षण का अभाव, जितना ज्यादा अभाव उतना ज्यादा भारी होता है ना, भारी। ऑप्शन नंबर ए। डोरी से बने हुए पत्थर तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरिया टूट गया है, जहां से टूटेगा, जहां से, यहाँ से मानो टूटा इधर, यहाँ छूटा इधर, यहाँ छूटा इधर, यहाँ छूटा इधर, यहाँ छूटा इधर, न बढ़ता है, यानी स्पर्श रेखा के दिशा में। ऑप्शन नंबर ए ना हो जाएगा। अगला, अंडा मृदु जल में डूब जाता है, सॉफ्ट जल में यानी मीठा जल में डूब जाता है, क्योंकि नमक के सांद्र में नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि जब नमक मिला देंगे तो जल का डेंसिटी बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा, अंडा घट जाएगा। अंडा घोल में नमक का अवशोषण करता है नहीं, एल्बुमिन नहीं, नमक के घोल का घनत्व, है ना? अंडा घनत्व से ज़्यादा, हाँ, तो नमक जब मिलाएंगे पानी घनत्व बढ़ जाएगा, अंडा घनत्व जो है उसके तुलना में कम हो जाएगा, इसलिए अंडा तैरेगा। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करेंगे? हाथ फैला दो, हाथ फैलाएंगे, आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो वेग घट जाएगा। किसी पर तुम घूम रहा है, नाच रहा है, किसी पर नाच रहा है ना, क्या ना, तो हाथ फैला रहेगा, देखना तो वेग जो है वो कम घूमने लगेगा, और हाथ को सिकुड़ लेगा ना तो उसका वेग बढ़ जाएगा। तुम लोग किसी पर टिकट करना, किसी अथी पर चक्का पर बढ़ जाना, उसको से घुमा देना, क्या ना, हाथ से फैलाएगा, आर के मान बढ़ेगा तो क्या होगा? तब जो है घूर्णन घट जाएगा, और जितना सिकुड़ लेगा तो घूर्णन बढ़ जाएगा। यानी इसका हो जाएगा क्या? अपने हाथ के एक साथ मिला लो, चार कम करना तो फैला लो, चार कम करना है तो फैला लो, अगला और बढ़ाना है तो सुखड़ा लो, ठीक है? साबुन कपड़ों का बेहतर सहाय करता है फ्रीज तनाव कम करके। अगला, गति का नियम न्यूटन, डायनेमो यांत्रिको विद्युत में। अगला, दूर से क्रीम निकलता है तो दूर का घनत्व बढ़ जाता है आपके एनर्जी बल के कारण। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पढ़ो। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। हाँ, जी का मान बदलता है तो भार ही बदलेगा। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। हाँ, द्रव्यमान नो चेंज, मात्रा है नो चेंज, सही है। किसी भी पिंड का भारहीनता की स्थिति पर उस पर लगने वाला होती है बल के प्रति संतुलन पर होती है। किसी पृथ्वी की सतह पर, समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है।
भार द्रव्यमान कभी समान ना हो सकता है, क्योंकि भार बदलता है, द्रव्यमान ना बदलता है। और द्रव्यमान भार बराबर W बराबर एम जी, एम मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान में जब जिससे गुना करेंगे तब आएगा भार। तो बताओ, द्रव्यमान में जिससे गुना करेंगे तब भार आएगा, तो क्या भार द्रव्यमान समान होगा? कभी नहीं होगा, कि जी गुना करने बाद भार आ रहा है, इसलिए कहीं बराबर नहीं होगा। समान लीजिए, गलत। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा क्या कर? मात्रा द्रव्यमान, मात्रा द्रव्यमान, मात्रा द्रव्यमान, नो चेंज, ठीक है ना। अगला, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, पलायन कर गया है। पलायन क्या कर गया है? पलायन कर गया। 2.34 होता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक? तो ध्रुव पर, और ध्रुव पर अंटार्कटिक कैंप में। अरे ध्रुव मतलब क्या? अंटार्कटिक इधर है ना, आर्कटिक इधर है, ध्रुव की ओर अंटार्कटिक है ना, ये ध्रुव पर थोड़े है, ये ध्रुव पर थोड़े, यहाँ तो सबसे कम होगा, ये ध्रुव पर थोड़े है, ध्रुव पर अंटार्कटिका, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। तो अधिकतम होगा जी का मान कहाँ पर? ध्रुव पर है ना, अंटार्कटिका पर। द्रव चालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक आएगा, द्रव आएगा तो पास्कल, पास्कल के नियम। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर है? न्यूटन मीटर नहीं है, तो काय बराबर एफ एस, बल इंटू विस्थापन, न्यूटन मीटर, है ना। ऊर्जा भी कार्य ऊर्जा है न्यूटन मीटर, कार्य ऊर्जा है न्यूटन मीटर, बल के केवल न्यूटन, केवल न्यूटन। अगला, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों दौड़ता है? क्यों दौड़ता है? तो लंबके मार दे, लंबके मार दे। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गतिज जड़ता उसको ज़्यादा दूर तक, हाँ छलांग लगाना तो लंबा दौड़ो, लंबा दौड़ेगा तो शरीर का में आ जाए गति का जरूरत, गति का जरूरत, गति का जरूरत आ जाएगा तो कहेगा कि गति में, तो गति में रहो, और लंबा दूर फेंक देगा, लंबा दूर फेंक देगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भगवान के सिर से गिराया जाता है, एक ही साथ गिरेगा। यहाँ निर्वात समझना है। इस तरह जब क्वेश्चन पूछे ना तो निर्वात समझना है, इस तरह जब क्वेश्चन पूछे तो निर्वात समझना है। जब हवा लिख देगा तब ये हवा समझना है, निर्वात समझेगा यानी साथ है। कौन चीज? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्रयोग किए गेरेलियो, कौन किए थे? गेरेलियो। कोणीय संवेग बराबर होता है, तो जड़त आघूर्ण गुना कोणीय वेग बराबर कोणीय संवेग, जड़त आघूर्ण गुना कोणीय वेग बराबर कोणीय संवेग। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण, और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, और किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण। उष्मा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। लोहे का सुई पानी सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में, तो स्याही सोखना कैसे किया, कहाँ लिखल है? ऑप्शन ऑफ कैसे किया विक्रिया, कैसे के कारण छिद्र होता है, पानी सोख लेता है। किसी वस्तु किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए की आवश्यकता होती है। फिसलते रहना है तो किसी वस्तु किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होता है? स्थिति नहीं, संपर्क, घर्षण, लौटनिक या सर्पी। तो फिसल रहा है तो सर्पी, लुढ़क रहा है लौटनिक, फिसल रहा है तो सर्पी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन का पूर्व बता दिया था सही वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होता है? ब्रह्मगुप्त। इसलिए भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का न्यूटन ब्रह्मगुप्त, भारत का शेक्सपियर कालिदास, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, और भारत का क्या ना नेपोलियन समुद्रगुप्त। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाला घड़ी को पृथ्वी चंद्रमा पर ले जाएंगे, पृथ्वी की चंद्रमा पर ले जाएंगे तो जी का मान घटेगा, तो जी नीचे है इसलिए आवर्तकाल बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा यानी घड़ी सुस्त हो जाएगी, घड़ी यानी धीरे धीरे ऐसे से होगा। और अंतरिक्ष में ले चल जाएंगे तो जी के मान 0 हो जाएगा, तो आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। पता है ना। अगला, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में स्विच फटना आसान है। गुब्बारा को भर दो गैस से,
और नाखून ऐसे हो जल्दी नहीं फूटेगा, और सुइया खड़ी ऐसे छुआ दो फट से ना हो जाता। क्यों? क्योंकि नाखून का क्षेत्रफल कम, सॉरी सुइया का क्षेत्रफल कम होता है, दाब ज़्यादा, दाब ज़्यादा, यानी नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब। हाँ, नाखून अधिक दाब नहीं, सुइया अधिक दाब। नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा नहीं, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब। हाँ, सुइया अधिक दाब दे देता है, क्षेत्रफल कम, दाब ज़्यादा, फूट गया। ऑप्शन नंबर डी। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कब कम रहता है? जब नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो कम, वो भी त्वरण के साथ, त्वरण के साथ। जब लिफ्ट समान गति से नहीं, जब लिफ्ट तेजी से यानी त्वरण से नीचे आए, नीचे नहीं लिखल है, यहाँ लिखल है तो यहाँ मारो, अरे वही बोल रहे हैं। जब लिफ्ट तेजी से नीचे आए, समान गति से ऊपर जाए, समान गति से नीचे आए, यानी समान वेग से ऊपर जाए, समान वेग से नीचे आए, नो चेंज। समान गति से समान थी, तेजी के साथ, त्वरण के साथ नीचे आएगा, भार घटेगा, और ऊपर जाएगा, भार बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, क्रिकेट के गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वो छक्का चल जाए? छक्का चल जाए, अरे अधिकतम दूरी चल जाए 45 डिग्री, 45 डिग्री पर जाएगा हेलीकॉप्टर शॉट, और 90 पर मारेगा तो मुड़िया पर गिरेगा। 90 पर मार दो, आया गेंद से मार दिया, ऐसे मुड़िया पर गिरेगा, ठीक है ना, यानी जो पीछे जो कीपर है कैच ले लेगा। अगला, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं पर खींचता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, यदि दो पिंडों के मध्य के दूरी को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वीय बल 1/4 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना बोलता है, 4 गुना घट जाएगा, अभी कौन सी रहेगा, घटबन करेगा, क्या ना। अरे पहला ए बराबर G(m1) m2/r², इसको दूना कर दिए, यानी 4, यानी 1/4, यानी 1/4 हो गया, यानी 4 गुना घट गया, 4 गुना घट गया। अगला, न्यूटन का नियम में से कौन सा नियम बल की परिभाषा? पहला नियम बल की परिभाषा, दूसरा बल का व्यंजक फार्मूला, और तीसरा बल का प्रकृति, अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड द्वारा धारित ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा स्वरूप के कारण स्थिरता स्थिर है, सदिश राशि नहीं है, गति सदिश नहीं है, वेग सदिश है, बलागुण सदिश है, विस्थापन सदिश है। अगला, निम्नलिखित में से कौन गति के तीसरा नियम का अनुप्रयोग नहीं है? गति का तीसरा नियम का अनुप्रयोग नहीं है। फुटबॉल किक मारते समय विपक्षी दल के खिलाड़ियों से टकरा कर चोटिल होना, नाविक के आगे खेल कूदना है, क्रिकेट खेल के कैच लपकने के लिए छत्ररक्षक गेंद के साथ अपने हाथों को धीरे पीछे की करना, दूसरा नियम है। यह आपका दूसरा नियम है, हाथ पीछे कर रहा है तो चोट कम लगे, समय में परिवर्तन कर रहा है, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम नहीं है, तीसरा नियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी। बाकी फुटबॉल मारे तो टकराएगा, तो खिलाड़ी टकराने पर क्या होगा, खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा, सही है। गोली पर लगने वाला त्वरित बल, बंदूक का गोली जाएगा आगे, बंदूक जाएगा पीछे, तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर सी। जरूरत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु का जरूरत उसके वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। हाँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जरूरत है, हाँ सब है। ऑप्शन नंबर डी। अगला, जरूरत के बारे में कौन कथन सही है? द्रव्यमान जितना कम उतना अधिक नहीं, द्रव्यमान जितना अधिक जरूरत उतना अधिक। हाँ। अगला, जी का मान हैंडी के मैंडिस, और जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर। जी का भार, जी का तुम लोग विमान निकाल के बता दो। पृथ्वी चारों ओर चंदा गति के लिए कौन सा बल तय है? तो चंदा गति कर रहा है पृथ्वी चारों ओर, अभी केंद्रीय बल, यानी पृथ्वी जो है केंद्र की ओर खींच रहा है किसको? चंद्रमा को, अभी केंद्रीय बल। अगला, अपेक्षिकता का सिद्धांत
अल्बर्ट आइंस्टीन। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज अल्बर्ट आइंस्टीन। इसके लिए से नोबेल पुरस्कार मिला 1921 में। अब बल की परिभाषा सॉरी E बराबर mc² अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ऑप्शन नंबर ए। 224 क्वेश्चन था, करवा दिए, और इतना क्वेश्चन करवाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग को थ्योरी पढ़ाइले हैं, है ना, और इसमें भी कम टाइम तुम लोग को लगता, बट यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा मतलब लंबा लंबा रहता है, क्वेश्चन हल्का रहता है, लॉजिक का क्वेश्चन रहता है, भार नहीं रहता है, लेकिन ऑप्शन में क्या रहता है, लंबा लंबा रहता है। एच याद रखना, v बराबर u प्लस ए टी, गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी एस का बराबर यू एस का प्लस 2s। अब यहाँ ध्यान देना, गति का पहला समीकरण वेग और टाइम, पहला और अंतिम लेना है, वेग और टाइम के बीच संबंध को दिखाता है। गति का दूसरा समीकरण पहला अंतिम, तो विस्थापन यानी स्थिति और समय के बीच संबंध दिखाता है। और पहला अंतिम, तो गति का तीसरा समीकरण वेग और विस्थापन यानी स्थिति के बीच संबंध को दिखाता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है। चलो, इसमें तुम लोग देखा होगा कि आपका लगभग बहुत ज़्यादा चैप्टर इसमें था ना, था बहुत ज़्यादा चैप्टर था। दाब था, कार्य ऊर्जा शक्ति था, बल था, क्या ना, घर्षण बल था, श्यानता था, ससंजक असंजक था, पृष्ठतनाव था, नतर तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो गया है, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं आपका होमवर्क सीरीज में, होमवर्क सीरीज में मिलते हैं, बाय। होमवर्क सीरीज में मिलते हैं, बाय। और नोट्स तुम प्रिंट करेगा तो अच्छा ना आएगा, मंगवा लो, यहाँ पर हम HD निकल जाएगा, ठीक है ना। और नोट्स के मंगवाने के लिए नंबर है 7631676622, ठीक है। चलो ऑनलाइन वालों, बाय।